एक आवाज आती है, बोलती है कुछ भी नहीं, एक दयनीय सिक्का भी नहीं, एक भी खतरनाक तलवार नहीं, इसलिए मैं किसी भी चीज की रक्षा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे मेरी कमजोरी ही मुझे मजबूत बनाती है। मैं दुनिया का सबसे महान मार्शल आर्ट बनूंगा और मैं एक महल जैसे घर में रहूं, मैं ये जरूर करूंगा। फिर वहाँ से कोई प्रिंसेस को लेके चल जाता है। चलो हम एक वादा करते हैं, अब वो समय आएगा तब। कुछ आदमी को जाते हुए दिखाया जाता है। पहला ओल्ड मैन बोलता है, जियूंग ये तुमने कैसे कर लिया? सचमुच लगा कि मैं मर रहा हूँ। अध्यापक के रिपोर्ट के बारे में क्या? हाँ, मैं ये कल करूँगा। कि बताया गया था कि वो छद कुआ वाला गांव है। कहते हैं कि ये व्यापारियों और यात्रियों का गांव है ना। दूसरा ओल्ड मैन बोलता है, युवान ट्रेनिंग गिल्ड में आप सभी से खुशी हुई मिलकर, इसलिए थैंक यू। मैं आराम से यहाँ पहुँच गया। अब आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके कारण हम सुरक्षित हैं जीवांग। इतनी खतरनाक दुनिया में मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके जैसा किसी व्यक्ति का आसपास होना कितनी सुकून देता है। आप हमारे गिल्ड में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। यूंग बोलता, हाँ आपके शब्द के लिए थैंक यू, लेकिन यह बहुत कठिन है। और क्या कोई है? तो यूंग बोलता, मेरे पास कुछ है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ, और इसलिए भी कि मेरे पास एक महत्वपूर्ण और TH रखने के लिए है, इसलिए यहाँ आया हूँ। ओल्ड मैन बोलता, अगर ऐसा है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन क्षेत्र में काम करना है तो अपना ध्यान भी रखना। युआंग बोलता, आप एक मार्शल आर्ट्स हो तो आप जानते हैं कबीले के गांव में एक राक्षस छिपा हुआ है। वो राक्षस मास्टर कलाकारों का शिकार करता है, उसकी लाशों को एक बार में भर कर ले जाता है। सचमुच एक क्रूर प्राणी। उनकी पहचान क्या है? हमें पता होना चाहिए, है ना? असल दुनिया का हिला देने वाला 2 सुपर न्यू। वांग बोलता, ओ मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। आदमी को आते हुए दिखाया जाता है। क्या? कौन है वो? वही है। फिर 2 सितारे पूरे मार्शल जगत को हिला रहे हैं। वो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वे कोई दया नहीं दिखाना चाहे। इसका दुश्मन कोई भी हो, इसे युग के सबसे बड़े खलनायक है, से तलवारबाज। हमारा मेन लीड बोलता है, वे अभी व्यापारी के काम से बाहर आए हुए हैं। आप इसके लिए तैयार हो तो मैं आपको प्रतिबंध करने के लिए एक आसान दिखा सकता हूँ। बोलता हूँ, जो तुम सामान लाए हो मैं तुम्हारे लिए ले जाऊंगा। मेन लीड बोलता, ये वही शिकार है जिसने मैंने अभी किया है। मेन लीड बोलता, स्टॉप। कुछ लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये आपके छूने के लिए नहीं है। आदमी बोलता है, परेशानी के लिए खेद तो वो अफवाह है। क्या यह अभी भी वो सांस ले रहा है? मेन लीड बोलता, सॉरी मांगना, चिंता मत करो दर्द, मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। जुयांग एक अटैक करता है। उसके बारे में कैसे? इन मार्शल दुनिया शक्ति को महत्वपूर्ण देता है। यह देखना अप्रिय है कि आप मुझे चुनौती दे रहे हैं। आदमी बोलता, जियूंग क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? युद्ध करना चाहता है मेरे साथ? दुष्ट खलनायक जो धर्म को त्याग देता है और आम लोगों को परेशान करता है। उन्हें खत्म करने के बाद मार्शल दुनिया का मास्टर बन जाऊंगा। मैं जुआंग यहाँ आया हूँ। लीड हंसते हुए बोलता है, क्या मैंने धार्मिकता त्याग दी है? तुम मुझे वश में करने की कोशिश कर रहे हो? है मुझे लगता है कि सचमुच कुछ गलत समझ रहे हैं। सचमुच कितना शोर है। मुझे लगता है कि आप एक बहाना बना रहे हैं, और आइए एक दूसरे को परेशान ना करें। और मैं तुमसे यहाँ लड़ने आया हूँ, तो बस मेरे पास आओ। मेन लीड बोलता है, आप सचमुच इसे खत्म करना चाहते हैं ना? अब भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या तुम पागल हो? आदमी बोलता, वो आदमी वही है जिसका अभी मैंने तुमको बताया था। तुम्हें नहीं पता कि वो किस तरह का आदमी है? चाहे वो रूढ़िवादी हो गया विजय के लिए, वो हर तरीका अपनाएगा। एक सचमुच क्रूर राक्षस जिसका कोई सम्मान नहीं है। दूसरा आदमी बोलता, ऐसे खतरनाक आदमी के साथ युद्ध? बोलता, आपके
चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने एक गहरी शपथ ली है, मैं विश्व का महात्मा बन जाऊंगा और उन्हें बुरे लोगों को कांपने से मजबूर कर दूंगा। मैन लीड बोलते हैं, आओ भाग चले। मैं तो बस अपना शिकार बेचने आया था। लाओ में मेहमानों की अच्छी सेवा करती है, तो बस उन्हें लापरवाही करने से बचा रहा था। यह कैसी मुश्किल है, हर कोई सिर्फ मेरे रूप को देखता है और मुझे बुरा आदमी कहने का महसूस दिलाता है। तो पहले से भी किसी मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं करता हूँ, एक युद्ध दर्जे का योद्धा हूँ तीसरे, और मेरे साथ गलत हो रहा है। अरे यार, मुझे उस पागल आदमी के बारे में क्या करना चाहिए? क्या किसी चेतावनी के किसी के चेहरे पर भाला मारना, ये बहुत गलत है। मैं यहाँ मांस के टुकड़े की तरह खत्म नहीं होना चाहता, कम से कम जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं कर लेता। बाहर आओ, मेरा सामना करो तलवार डेमोन, जल्दी करो, बाहर आओ तलवार डेमोन। आदमी पूछता है, क्या चल रहा है? उस आदमी ने तलवार डेमोन को युद्ध के लिए चुनौती दी है। मैन लीड उस लड़के को टच करती है। वो बोलता है, आप कौन है? या मृत्यु का देवी, वो तलवार के साथ रुके सफेद वस्त्र वाली सुंदर महिला। ये सही है, तलवार सूर्य और चंद्रमा तलवार बैंक्सी होना। वो विश्व के सबसे महान मार्शल आर्ट्स की शिष्य, इसने परेड गुट के कलाकारों को हराया और फिनिक्स के नाम से जाना जाता है। अंगू बोलता है, क्या वो डेमन तलवार देवता के पीछे? मैं किसी फेमस व्यक्ति के साथ रहूंगा तो मेरा नाम कमाना मुश्किल हो जाएगा। यह सही है, यहाँ मुरिल नायक युंग हाउ को पकड़ने आया हूँ जो उस समय में है। वरिंग बोलती है, ओह मैं समझा, आखिरकार मैंने उसे पा लिया। लगता है कि आप भी डेमन तलवार की तलाश में आए हैं। शोर होगा, लेकिन यह का सबसे महान या जो भी हो हम फिर से कर सकते हैं। और क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगे? ऑल राइट। ये सैनिकों को बुलाए, अजय आदमी के बारे में भूल जाओ। प्रेम बोलता है, मैं शुरू से जानता हूँ जिम्मेदारी कानून के बारे में, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जीवान एक अटैक करता है। वो बोलता, एक मिनट रुको, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जगह सिर्फ काम करने वालों के लिए है। बोलती है, मैंने तुम्हें पा लिया से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। मैं सबसे महान मास्टर कलाकार बन गया। अब मेरे पास बहुत पैसे हैं, अब चलो शादी करें। पास एक मरीज है, डॉक्टर को बुलाओ। अरे जॉन यून को जगाओ। सूर्य और चमकदार तलवार लेकर सामने में गया। आखिरकार वहाँ हुआ क्या? जॉन यून बेहोश हो गया है। उस कमरे में सो और मुरिल बचे हुए हैं। क्या मुरिल के दो अद्भुत सितारे आपस में टकराने वाले हैं? तो आप डेमन की तलवार कह रहे हैं? मैंने उसे बाहर भागते हुए देखा। मुरिल का एक नियम है, तो इसे सभी पागल अफवाहें सीखी है, इसलिए क्योंकि जो कोई भी तलवार को दरवाजे से तोड़ता है सामान्य होता है, और वो महिला निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। भागते हुए बोलता है, तो फिर मैं अपने रास्ते जाता हूँ सर, आप अपने रास्ते। इसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है, मैं मैडम नहीं हूँ। इनसे कहना पुराने दिनों की तरह सियोन, लेडी सियोन नहीं, बैक सियोन। लगभग 15 साल अकाल के पहले दासी के रूप में बेच दिया गया था, उसका नौकर बन गया। वो मुझसे 3 साल छोटी है, घर की सबसे जवान महिला। वो कारण जिसके जीवन की यात्रा किया और यहाँ मैं लौट गया लक्ष्य की ओर। मेरा आरंभ और अंत। मेरे पास बैठा है, चाय पी रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है इसे मेरे बगल में क्यों होना चाहिए। क्या आप चाय नहीं पी रहे हैं? हाँ बेशक मेरी रानी, मैं करूँगा। और तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? आपने वादा किया था कि ऐसा काम नहीं करेंगे। मुरिल बोलता है, सॉरी सियोन। नहीं रुको, लेडी सियोन बोलती, मुझे लेडी भी पसंद नहीं है। वो बोलता है, खैर आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, मैं भी बहुत खुश हूँ। वो इतनी सुंदर है कि मैं
मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता। कार को दिखाते हुए बोलता, अरे उसके बारे में क्या? और क्या आप भी आर्चर मार्क्स बन गए हैं? वो बोलती है, हाँ मैंने कड़ी मेहनत की है। वादे के लिए वादा करना, मुझे और अधिक मजबूत बनना है। जब मैं स्वर्ग के नीचे सबसे महान मार्शल कलाकार बन जाऊंगा और जब मैं एक महल जैसे भवन में अमीर और सफल, तो फिर चलो हम शादी कर ले। मुरिम बोलता है, एक मिनट, उस वादे में एक विषय गायब है, तो आप हमारा वादा नहीं भूले? बोलता, हाँ लेकिन। जुलिन बोलती है, आपके बारे में अफवाहें सुनी है और देखने आया हूँ अफवाहें। तलवार डेमोन। सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आप महिलाओं को परेशान करते हैं, खाना खाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मुरिम बोलता है, ऐसा बकवास कौन फैला रहा है? मुझे परवाह नहीं कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपना वादा निभाया और मैं एक मास्टर बन गई हूँ, तो चलो शादी कर ले। इंतजार करो, मुझसे पहले ही बात हो चुकी है। मुरिम में वे कहा है, ये दो चीज हैं जिससे स्वयं गुरुजी भी नहीं बच सकते, के समय के बीच जाना और दूसरा है एक किराया घोटाला। चांग्यू मेरे कठिन जीवन के सबसे बुरे दिनों में से एक है। वो एक दिन बहुत खाना है। क्या आप सचमुच फेमस तलवार डेमोन है? वो कौन था जिसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया? क्या आपको पैसा चाहिए? सच है कि मैं इंटरटेक्निक कंपनी के व्यापारी से एक हूँ। मेरा नाम कान ह्यू है, लेकिन क्या आप अपना कर चुकाने के लिए यहाँ आए हैं? ये सही है, मैंने कहानी सुनी है, इस आदमी पर बहुत बड़ा कर्ज है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। लोन बोलती है, और आप इसका लाभ उठा रहे हैं। लोगों पे नजर रखना जैसे आपकी संपत्ति है। यूं बोलती है, ये अजीब है। बेशक ये अजीब है, प्यार का बदला दुश्मनी से चुकाया गया है। यूं बोलती है, इसे भूल जाओ। मैं सहायता के नाम पर जीवन का यापन खर्च कर रहा हूँ। बेशक ये अजीब लगता है जब जिस व्यक्ति की आपने मदद की है वो आपको खलनायक बनाना कहानी का तोड़ देता है, लेकिन अब सिलोन एक मास्टर है और मैं उससे बराबर का मजबूत व्यक्ति हूँ। अगर मैं बिना सोचे समझे शादी कर लूँ, जब मैं मास्टर बनने के लिए मेहनत कर रहा था, आप वास्तव में क्या कर रहे थे? है इस बात पर एक बार खेलें। क्यों बोलती है, मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हुई है हमसे। एक छोटे से अपना संपत्ति नाम उधार किए। क्या वो मुझसे इस औरत को अपने से दूर करने के लिए कह रही है? स्वलेन बोलती है, ये बहुत कीमती है। क्यों बोलती है, हाँ ये मुश्किल है, लेकिन इंतजार किया है। लेकिन आप जिद करेंगे। फिलहाल मैं एक बेहतर उपाय बताऊंगा। हम $100 से बात को निपटा सकते हैं। ऐसा कि झोंगाओ की 5 महान व्यापारियों से बात की गई है और मुझे पता था कि मैं भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ समय खरीदा। शूलिंग पैसा निकालते हुए बोलती है, क्या ऐसा ठीक है? चूंकि मैंने सही मात्रा में वापस जाऊंगा और $100 लाऊंगा। मर्चेंट पूछता है, वो पैसे की थैली कहाँ से आई? ओ, क्या इतनी बड़ी रकम संभालना मुश्किल नहीं है? लिन बोलती, एक बार हमारी शादी हो जाए तब तुम्हारा ही ये सब, और आप में भी खर्च करने में मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा। हाँ क्यों बोलती है, वास्तव में $100 से ज्यादा दिखता है। लिन बोलती है, तो आप इस व्यक्ति को जाने देंगे, है ना? वो बोलती है, पर एक व्यापारी के रूप में, और थोड़ी देर रुको। रोलिंग बोलती है, ये पर्याप्त नहीं है। आंगियो मर्चेंट को छूते हुए बोलती है, ये पैसा बहुत है, और पकड़ते हुए बोलती है, बात इतनी सी है कि हमारा रिश्ता वास्तव में इसे बता नहीं सकती। डियर हस्बैंड, क्या ये सही है? नहीं पता क्या? मर्चेंट बोलता है, शांत रहे, वो लेडी है। सुलिन पावर निकालते हुए बोलती है, पीछे हटना, इससे पहले कि मैं तुमसे खुद से दूर कर दूं। ओ शांत हो जाओ सिलोन, ये गलत फहमी है। पीछे हटना अभी, मैंने कहा शांत हो जाओ। वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिलोन बोलती है, मैं अभी जिंदा हूँ। मर्चेंट बोलता है, मुझे माफ कर दो। और रुको। मर्चेंट बोलता है,
है, नहीं रुको रुको सिलोन। खैर ये बढ़िया बात नहीं है। हान यूंग बोलती से बड़ी बात नहीं है। ओह डियर, है ना, ऐसे व्यापारी के रूप में मैं प्रोस्टिट्यूट को गर्भ करवाता हूँ। हालांकि ये टेक्निक थोड़ा खराब था। आपने एक अवधि संगाई खत्म कर दी है। क्या यह वो व्यक्ति नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे थे? चोलिंग के चेहरे पर यही भाव था। वो गुस्सा हो गई होगी सोच कर कि मैं धोखा दे रहा हूँ। हमारी पहली मुलाकात एक नौकर और रसाई के बेटी से हुई थी। मैंने आपके साथ तो वादा किया है साथ रहने का। अपने वादे को निभाना और मास्टर बनने के लिए आपने जो भी प्रयास किया, मैं बस तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था। एक आवाज आती है, बोलती है, आइए पहले उसे खोजें, उसे ढूंढो और फिर बात करो। मेरा मतलब है पहाड़ पर पहले। बोलता है, वो कोई पागल की तरह भाग रहा था, सिर से पैर तक पूरी तरह पीले जैसे उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। दूसरा आदमी बोलता, ओह वो चट्टान की ओर नहीं गए हैं। हाँ आप सही कर रहे हैं, वो थोड़ा दुखी थी। क्या आपको नहीं लगता है कि आज हफ्ता में तब्दील हो सकता है? अचानक क्या गड़बड़ हो गई? मर्चेंट थोड़ा गुस्सा होकर बोलता, वो कहाँ चली गई? मैं बिना सोचे समझे यहाँ पर आ गया। किसी भी तरह से सिलोन ऐसा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ देखा। मैं यहाँ चारों ओर खोजूंगा। फिर वो पहाड़ पर किसी को देखता है, उसे पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं मैं शादी करूंगा जो तुम चाहोगी। ओल्डमैन बोलता है, मेरे साथ शादी? किचन बोलता है, मैंने तुम्हें और कोई समझ लिया। चाहते हुए बोलता है, ये बहुत अजीब। अरे आप गैर जिम्मेदार की तरह नहीं जाना चाहते हैं ना? मर्चेंट बोलता है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ गलत फहमी है। ठीक है, इसे गलत मत समझिए। क्या आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो आप गलत महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है उस बच्चे की आंखें क्या कह रही थी? गुस्सा, निराशा और कभी नहीं जान पाते हैं दिल की बातें कि दिल में क्या है उसे कम मत करो। अर्चन बोलता है, आप कौन है बूढ़े आदमी? आखिर क्या देख रहे हैं? इसलिए भागो मत, इसका सीधा सामना करो। फिर एक आदमी आता है, बोलता है, दादाजी आप फिर यहाँ अकेले क्यों आए? आप वहाँ है, माफ करें लेकिन क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बोलता है, ओ मैं यहाँ हूँ पहाड़ के ऊपर दूसरी ओर, मैं वापस आ रहा हूँ डॉक्टर। ये सोरेन की फीलिंग्स और अपने मन में बोलता है, मैं यह बूढ़े आदमी की बकवास पर गहरा विचार कर रहा था। क्यों? सोरेन बोलती है, अंदर आओ। मर्चेंट बोलता है, मैं वापस आ गया। सोरेन बोलती है, मैं पूरे समय यहाँ रहा हूँ। जब मैं इस जगह आया तो मैंने तुम्हारी खोज की। मर्चेंट बोलता है, रुको एक सेकेंड, आपकी आंखें, क्या तुम रो रहे थे? सोरेन बोलती है, नहीं तो। मर्चेंट बोलता है, ना का मतलब क्या है? यह उसी के बारे में है जो पहले हुआ था, है ना? सब गलत फहमी है व्यापारी और ये सब। सोरेन बोलती है, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन यह निश्चित है कि आप हमसे शादी करने के लिए बहाना बना रहे हो। मर्चेंट बोलता है, गलत फहमी ना पाले। आपको क्या लगता है उस बच्चे की आंखें क्या कह रही थी? हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो ये ऐसा नहीं है तो फिर मैं अभी चलता हूँ। मेरा यह मतलब नहीं था सिलोन, मेरा वेतन बहुत कम है। मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। ट्रेनिंग कंपनी के समर्थ के लिए मेरे बारे में फैली हुई सारी अफवाहें गलत है। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। मैंने अभी अपना वादा भी पूरा नहीं किया है। अगर फिर भी मेरे जैसा कोई हो, अगर मुझे उससे प्यार करना ठीक लगे और गले मिलते हुए बोलता है, थोड़ा इंतजार करें, मैं अपना वादा पूरा करूंगा अवश्य, और मैं फिर तुम्हें दोबारा प्रपोज करूंगा। वो मैं अभी भी सहज करूंगा। और बोलती है, मैं इंतजार करूंगी। सिलोन मिस उफ, यदि आप चाहते हैं तो मैं विवाह का इंतजार करूंगी। और उसको जोर से पकड़ लेती है, बोलता, ये हमारे लिए मिलना बहुत अधिक होगा, रुको। और करीब आ जाती है और बोलती, और मेरे लिए, हमारे बच्चे
बच्चे के सामने शादी। फिर एक आवाज आती है, पकड़ो। वो आदमी बोलता है, क्या हो रहा है? लोग आपस में बातें करते हैं। मैंने सुना है कि उस डायमंड के पीछे बहुत सारे आदमी छोड़े गए हैं। आदमी बोलता है, क्या सच में सूर्य और चंद्रमा की तलवार? क्या सचमुच? सही है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। नहीं, डायमंड तलवार ने पहले हमला किया होगा। क्या ऐसा है? शायद मैंने गलत सुना। अभी खुफिया जानकारी है कि सन और मून ने एक परिवार बना लिया। क्या जल्दी नेता से बात करनी होगी? वो बोलता है, क्या आपने भी सुना है? बेशक मैंने सुना है, अफवाहें बहुत जगह फैली हुई है। गपशप के बावजूद एक बात स्पष्ट है कि तलवार, डायमंड, सूर्य और चांद की हत्या। लड़की बोलती है, यह दिलचस्प होता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता? लेडी बोलती है, क्या आप जा रहे हैं? इसलिए नहीं कि मुझे कसाई बच्चे से कोई वफादारी है, लेकिन वह कह रहे थे कि एक स्टार दूसरे स्टार को निगल लिया। लड़की बोलती है, तो अगर मैं बस आखिरी को उखाड़ दूं? वो पहले से तय है कि सबसे महान शक्तिशाली व्यक्ति है। अगला स्वर के नीचे सबसे महान हमारे साज और टांग कबीले का निश्चय होगा। ये आता है, बोलता, अरे तुम बदमाश। डायमंड तलवार, आज खत्म करते हैं इस बात को। मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। आज मैं आसानी से नहीं जाऊंगा। मैं नहीं भूला हूँ आज कौन सा दिन है। अरे सोलेन गर्दन पर तलवार रखते हुए बोलती है, आज कौन सा दिन है? वो आदमी बोलता है, रुको, तुम कौन हो? इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। वो आदमी रोते हुए बोलता है, मैं घर का मालिक हूँ और आज किराया भुगतान का दिन है। गाइस, ये मानो आपको कैसी लगी? हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है। जो आप छोटा सा किराया देते हैं उसमें भी आप पीछे रह गए हैं और आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मर्चेंट बोलता है, मैंने पहले ही माफी मांग ली है और जब मैं कुछ समय के लिए दूर था, तुमने पूरे घर को गंदगी से भर दिया। और उस सुअर का क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि मैं उस सुअर का इस महीने का किराया चुका सकता हूँ? क्या ये मजाक है? मर्चेंट बोलता है, थोड़ा शांति से बात करो। आदमी बोलता है, तो वो कौन है? पागल मोरी। इस घर की मालकिन का क्या मतलब है? मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी। मैंने तुम्हें कई बार कहा है, मैं अपना भविष्य उस युवा को देने का वादा किया है, इसका मैंने सेवा की थी। आदमी बोलता है, क्या वो जल्दी नहीं है? खैर, हम साथ रहने लगे। उसका नाम बैंक सिलोन है। सूरज और चंद्रमा की तलवार, क्या आपका मतलब है कि अफवाह सच थी? मोलिम बोलता है, अफवाह? भी बोलता, हाँ, वो पूरे पहाड़ों के गांव में फैल चुकी है। मैंने उनकी अधिक कहानियां को बकवास मानकर छोड़ दिया था, लेकिन यह सच निकला। आप इस तरह की अफवाह कैसे फैल रही है? डायमंड तलवार ने सूर्य चांद से तलवार ले ली है। नहीं बोलता, आप ऐसा क्यों करेंगे? तो ऐसा नहीं था। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सोलेन मर्चों को खाना खिलाते हुए बोलती है, इस स्थिति की तुलना में ये कैसा है? क्या यह स्वादिष्ट है? आदमी बोलता है, थैंक यू। वैसे भी इस बात पर ध्यान रखें कि आप अभी ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। ये दो रिश्तेदारों का टकराव जिसे पूरी दुनिया देख रही है और इस ओर नजर डालना भी स्वाभाविक है। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है। सोलेन बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मर्चेंट अपनी हाथ को और देखते हुए बोलता है कि हम रहने के लिए एक अच्छा घर ढूंढ लेंगे। इस बार मैं सचमुच मास्टर बन जाऊंगा ताकि दुनिया हमें अलग ना कर सके और मैं फिर ये गर्व से कहूँगा, खैर ये बहुत हो गया। मालिक बोलता, आपके पास किराया तैयार है ना महान नायक? फिन घर को देखा जलता बोलता, ओ क्यों? बोलती है, खुशी है कि व्यापारी नेता ने इसे तुरंत वापस कर दिया। कल जो कुछ हुआ यह याद करके मुझे दुखी महसूस हुई। 100 मिलियन को देखना बहुत खुशी की बात है। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? वो आदमी बोलता है, 100 मिलियन से घर खरीदने से आप क्या सोचते हैं? मर्चेंट बोलता है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा हम पैसा बचाएंगे और उपयोग करेंगे। ये पैसा
सोलन द्वारा लाया गया था। सोलन बोलती है नहीं ये हमारा है। वो आदमी गुस्सा होते हुए बोलता है यह तो क्या परिवार बढ़ गया। फिर अब जब आपके पास पैसा हो गया है मुझे लगता है कि आप समय पर किराया चुका देंगे। तो किसी भी मार्शल आर्ट की चीज को घर बर्बाद मत करने दो, ठीक है। बोलता है मुझे पता है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर हमें कुछ जलते हुए दिखाया जाता है। दोनों देखते हैं। बोलता आओ। छोटी लड़की बोलती अटैक करते हुए मुझे उसका इंतजार था। डेमन तलवार यहाँ मैं हूँ, स्वपथ का महान योद्धा। अटैक करते हुए बोलती जहरीला फिनिक्स टांग ह्यूंग, मैं तुम्हारा हत्या करने आया हूँ, जल्दी करो और बाहर निकलो। फिर से वो एक अटैक करती है। मर्चेंट बोलता है मेरा घर। लेन बोलती है मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। तलवार को निकालते हुए बोलती लेकिन आप क्या करने जा रहे हैं। छोटी बच्ची बोलती है बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। सन एंड मून स्वॉर्ड, सूर्य और चांद तलवार, लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं। ये अफवाहें क्या सच है? भले ही योजना से बाहर हो, यह ठीक है, यह पहले भी हुआ है। मैं तुम्हें अपनी गुप्त शक्ति दिखाऊंगी। मैंने बहुत जल्दी आग को बुझा दी थी। किचन बोलता है क्या हम सुनेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। वाओ मेरा हाँ। छोटी लड़की बोलती है यदि आप मुझ पर इस तरह दबाव डालेंगे तो आप उपनाम में बुलाए के लायक है। अर्चन बोलता है क्या यह लड़की बीमार है क्या और कुछ। बच्ची बोलती है कि मैं परिवार का अलग मुखिया हूँ। यदि आप सोचेंगे कि यह अंत है तो आप गलती कर रहे हैं। लेकिन वहाँ किसी की एंट्री होती है। सोलन भी उसको जमीन में धंसा देती है। हम गुप्त कबीले के हिस्सा हैं, हमें तो पता ही होगा ना। डेमन तलवार जन पूछता है तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। कानून अधिकारों को नायक को दंडित करता है और इसके अलावा और कोई कारण है। घर का मालिक बोलता है और आग का इस्तेमाल करना बहुत गलत बात है, बकवास बंद करो और मेरा घर वापस। छोटी बच्ची बोलती है क्या आपको पता है डेमन तलवार की माता पिता को बंधित बना लिया गया है। बोलता है नायक बनने का ढोंग मत करो, आप और भी पागल हो गए हैं। रुको, उस बारे में तुमने 1 मिनट पहले बोला था, लाके कहा था मेरा अलोंग। लेडी बोलती है नहीं नहीं, ये लड़ाई का बस एक नमूना था। इसलिए था क्योंकि महिला का मूल्य लक्ष्य सूर्य और चांद की तलवार था। लड़की बोलती ओ अरे छोड़ो तुम। लेन बोलती है वो उसका लक्ष्य क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग 1 साल पहले मेरी महिला मार्शल आर्ट के प्रयोग से सूर्य और चंद्रमा को पूरी तरह तबाह कर दिया था। तो मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं उस समय जो कुछ हुआ था उसका बदला लेना चाहती हूँ लेकिन संभव नहीं है, उसके लिए और कोई चाहिए। अर्जुन बोलता है चाहे आप कुछ भी कर लो, डेमन तलवार आपके हाथ नहीं आएगा। मैंने आपके सिर पर एक ही पत्थर मार के 2 पक्षियों को मार डाला कि सूर्य और चंद्रमा की तलवार को बचा लिया। क्या आप दूसरे को जानते हैं। सोलन बोलती है मुझे नहीं पता। कि बच्ची बोलती है सचमुच। क्या अब तुम्हें समझ नहीं आया। क्या मेरे अलावा एक अधिक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने एक लड़की को अपमानित किया। इससे पहले कि दूसरे लोग इसमें उलझ जाए इसे खत्म करते हैं। ये बोलती है मैंने ऐसा इसलिए किया कि हमें कुछ ना करना पड़े। वो वहाँ से निकलती है, भाग रही है। अरे आपको मुआवजा देना होगा। सोलन बोलती है मैं इसे जाने नहीं दूंगी। क्या वो किसी को लाया, क्या उसे जंगल में छिपाया था। बच्ची बोलती यही तरीका मुझे पसंद नहीं आया, कोई रास्ता नहीं था। क्या के सामने जवाब दे। लेडी बोलती है ध्यान से देखो हम किसको लाए हैं। छोटी बच्ची बोलती आपको समझ में आया, अब हार मान लीजिए नहीं तो बहुत बुरा होगा। चाहे डेमन कितना शक्तिशाली हो। बच्चन बोलता है कौन है वो, ऐसे दिखाओ मत करो कि इस कमीने को नहीं
जानते। ये आपकी माँ है जिसने आपको जन्म दिया। मर्चेंट बोलता है हमारी माँ, जब मैं 5 वर्ष का था तब मेरी माँ मर गई थी। दी बोलती है मेरा बेटा यूंग नहीं है, हायुंग है। क्या आप सचमुच गुस्सा हैं? जब मैंने ध्यान से देखा तो ये तुम्हारी माँ नहीं है। कृपया मेरी मदद करें, इसलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि मत मारो। और क्या हो रहा है? नौकर तो सुन भी नहीं रहा। लोल यू काले बदमाशों के साथ क्यों है? और मुझे मूर्ख मत बनाओ, यह तुम्हारी माँ है, मुझे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें कहा था वो तलवार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ती बोलती है बचाओ बेटा। सचिन बोलता है रुको रुको, शांत हो जाओ। ये बच्ची बोलती है देखो यह तुम्हारी माँ है। क्या तुम अपनी माँ को मरते हुए देखना चाहते हो? क्या हो रहा है? क्या तुमने आग बुझाई? ये कैसी स्थिति है? वे कहते हैं कि डेमन तलवार के माता पिता बंधित रूप में लाए थे। लोग कहते हैं क्या उसे माता पिता की भी परवाह नहीं है? मर्चेंट बोलता है नहीं नहीं, वो मेरी माँ नहीं है और उसके माता पिता को बचाने के लिए संबंध तोड़ना। मुझे पता था कि वो बुरा है, लेकिन इतना बुरा? ये बहुत अजीब आदमी है। नहीं, ये लड़की बहुत खराब है, ये बकवास कर रही है। हरीरा फिलोस का अपमान और परिवार का सम्मान। यह ठीक है हलियोन, मैं इसे संभाल लूंगा। ये पीढ़ी का महान प्रतिभाशाली व्यक्ति। ये 2 बातें हैं, गर्व और तो जो तुम काले कपड़े में, तुम्हारा अभी क्या कामीना है? सबसे खराब वर्जी। फिर छोटी बच्ची अपने नीडल निकालते हुए बोलती है क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मर्चेंट बोलता है क्या यू आर डाई। सोलेन बोलती है मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दे सकता। जैसा कि उम्मीद थी कि आपने ऐसे ही रोक लिया। आप सब कुछ रोकने में असफल नहीं रहे। फिर एक नीडल जाके मर्चेंट के सीने में लगती है। लोन बोलती है हालून। फिन से बोलती है हालून नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं बस अगली वीडियो मिलते हैं दोस्त, सायोनारा। तो गाइस कैसे है, चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले वाले एपिसोड में देखा था मर्चेंट को नीडल लग गई थी। मर्चेंट बोलता है मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, मैंने तुमको टेंशन में डाल दिया। घर का मालिक बोलता है क्या तुम सचमुच ठीक हो? खैर ऐसा लगता है कि मुझे चोट लगी है, लेकिन यह कोई खंजर नहीं था, यह एक सुई था। छोटी बच्ची बोलती है आप सब खुल के बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना जो मर चुका है पहले। या आपको लगता है कि मैं लापरवाही से एक सुई फेंकी? ये एक सुई जहर है, जुबान कबीले द्वारा शक्तिशाली जहर। वो जहर आपके शरीर में फैल चुका है, ये आपके शरीर तक पहुंच गया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मर्चेंट बोलता है क्या यह सुई की जगह पे एक जहर है? यह एक ऐसा जहर है जो डेंटिकल को खत्म करता है और शरीर को कमजोर कर देता है। और इसका दूसरा नाम है स्वामियों को मारने वाला जहर। इसके पास कुछ भी शक्ति ना हो, के द्वारा विकास की गई शक्ति को धोखा दिया गया और बुरी तरह मार दिया गया। क्या ये थोड़ा जल्दी हो गया? अभी घर का मालिक जाते हुए बोलता है मैं पटिया और दवाई लाऊंगा, कृपया रुके। मर्चेंट बोलता है अरे तुम अचानक क्यों रोने लगी? बोलती है मुझे ठीक से करना चाहिए था। छोटी बच्ची बोलती है क्या मैं इसे जहर देना भूल गई? नहीं, मुझे यकीन है कि मैंने इसमें जहर दिया था। क्या मैं इसे गलत चीज लाया? अपनी सुई को हाथ में लगाते हुए बोलती है आउट। फिर सीन कट होता है। वो अपनी आँख खोलती है और बोलती है मैं कहाँ हूँ? मर्चेंट बोलता है मैं तुम्हें इसलिए लाया हूँ क्योंकि जमीन पर तुम भयंकर पड़ी हुई। छोटी बच्ची बोलती है तुम? हाँ, मैं क्या तुम्हें सुझाव दे रहा था कि ऐसी स्थिति में जहर असली था। इस जहर का मुकाबला करने के लिए एक तरीका था, अपनी शक्ति ऊर्जा का प्रयोग करना। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? खैर सोलिन बहुत गुस्सा है, लेकिन हमें कुछ निपटाना ही होगा ना। अब आप कह रहे हैं कि आपका जीवन हमारे हाथ में है। यहाँ तक कि शक्तिशाली चंद तलवार जीवन मृत्यु के दंड हार गए और पकड़ा लिया गया। कार है फिर भी धर्मनायक और मेरा बाकी है। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। मुझे लगता है मुझे लंदन साउंड से माफी मांगनी होगी। समझने के लिए धन्यवाद। ओह क्या अचानक। मैं अपनी पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले आपके परिवार के बारे में। वो बोलती है नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी, इसमें मेरा परिवार शामिल नहीं होगा। मैं तुम्हें तांग कबीले तक नहीं पहुँचने दूंगी। क्या
क्या आप इसे अकेले संभाल सकते? मुझे कम समझो, ठीक है? 10 मिलियन का क्या मतलब है? मेरा घर का कीमत जैसे आपको करना चाहिए, फिर इसका भरपाई करें। अंदर आओगे? कुल कितने मेहनत है, आखिर का ऐसा क्यों हो रहा है? खैर, उन्होंने कहा कि उन्हें मदद की जरूरत है। फिर आप कोई अलग नौकरी करना चाहते हैं? लड़की बोलते हाँ हाँ, 4 लोग दूसरी मंजिल पे आओ, शिकार करना बहुत मजेदार होगा। नहीं सिलोन, सब कुछ ठीक है। चिन बोलता है आप थोड़ा दूर जा सकते? वो बोलती है नहीं, मैं नहीं जानता कि वो आगे क्यों जाएगी। पहले ही हम बच्चे को परेशान करे, इसे हमारे घर वापस नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि हमें जिम्मेदारी का कुछ आसान है, इसलिए सब ठीक हो जाएगा। अगली बार मैं ध्यान रखूंगी, अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अतीत में लड़ना और कठिन लगेगा। क्या आप सहन कर लेंगे? क्या बकवास है। इन एक सिटी को दिखाया था, बोलता है वो तांग वाले कबीले वाली लड़की कहाँ चली गई। ये कैसा ऋतु है, मैं गर्मी से पक गई हूँ, अब मेरा शरीर थोड़ा ढीला हो गया है। मैं चांद और तलवार के बारे में पता करने आया हूँ, क्या वो सच में राक्षस है? ओह, कितनी शर्म की बात है। ये मार्शक बहुत अच्छा से बनाया गया है, ये ताजा है। ठीक है, तो फिर ये यहीं खत्म करते हैं, आपसे अगली बार मिलते हैं मास्टर ह्यूआंग। इसमें इतना ही चैप्टर थे जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आगे के चैप्टर के लिए आपको वेट करना होगा, जब रिलीज होगा तब मैं अपलोड कर दूंगी। सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। गाइस, कैसे है? ये एपिसोड आ गई है तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 सैनिक को दिखाया जाता है। एक सैनिक बोलता है वो कौन है? मर्चेंट बोलता है ओ आप सब ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं। यह मैं हूँ, तुम मुझे जानते हो? सैनिक बोलता है क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हम आपको नहीं पहचानते हैं? और क्या सोचते हैं सिर्फ इसे बंदे को पहनने से आप दूसरे इंसान बन जाएंगे? आप हर जगह से हिस्सा है। फिर वो लेडी उन लोगों को अटैक करती है। वो आदमी बोलता तुम क्या कर रहे हो? बेशक वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे बेवकूफ, हमारे नेता ने स्वयं सूचीकरण का अनुरोध किया है। तो वो बोलता है तो आप वो व्यक्ति हैं जो सहायता के लिए भेजा गया है। लेडी बोलती है मुझे चिंता थी कि मेरे पति को देहाती लोगों द्वारा सेवा किया जाएगा, और फिर भी आप इस बात पर बड़बड़ाने की हिम्मत करते हैं। किसकी सुरक्षा की रक्षा करनी है? इस मूर्ख ने आपको इतना खराब शिक्षा दिया। सैनिक माफी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ कर दे, यह हमारी अज्ञानता है जिसके कारण यह गलती हुई। वो बोलती हाँ, जो भी हो आपसे बात करने का क्या मतलब, बस पहाड़ी गढ़ का प्रवेश द्वार करने का रास्ता दिखाओ। सैनिक बोलता हाँ मैडम। यह क्या गड़बड़ है? यह तो पूरी तरह नष्ट हो रहा है। हाल ही में हम मरम्मत के लिए धन जुटाते हेतु अधिक छापामारी कर रहे थे, और मरम्मत की लगातार कोई मजाक नहीं है। लेडी बोलती है मैं देख रहा हूँ कि इस बार बिजली गिरी है या कुछ और। सैनिक बोलता है बिल्कुल नहीं, एक रात अचानक से बिजली, और इसने पहाड़ और मुख्य इमारतों को उड़ा दिया। नीली तलवार ऊर्जा। मर्चेंट बोलता है लेडी बोलती है तलवार की ऊर्जा से एक ही प्रहार से विस्फोट हो गया। क्या इस क्षेत्र में उस क्षमता का कोई मास्टर नहीं? लेडी मर्चेंट को बोलती है सर आपका चेहरा पीला क्यों है, आप ठीक है ना? वो बोलता है हाँ नहीं, ये बस मुझे अचानक एहसास हुआ, जिम्मेदारी का एहसास, ऐसा कि मुझे कम से कम अपनी रक्षा करनी होगी। लेडी बोलती है तुम क्या सोचे समझे ऐसा शर्मनाक बात मत करो, यह हमारे गढ़ का भंडार और कच्छ का जेल है। मर्चेंट बोलता हूँ, और क्या काम तुम ठीक से नहीं कर सकते? खैर ऐसा है इसलिए क्योंकि मैं स्कूली में अच्छा नहीं हूँ। चाबी देते हुए बोलता है खैर जल्दी करो। बोलता है यस, यह यहाँ है। सोलिन अभी आवाज कम करो। सोलिन क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? लेडी बोलती है हम पकड़े जाएंगे, शांत रहो। बच्ची बोलती है तुम सब मुझे बचाने आए हो। डेमन की तलवार। यहाँ तक कि दुष्ट क्रूर
के सम्मान के पास कम से कम सम्मान का टुकड़ा हुआ। वो दोनों उसको देखने लगे। क्या तुम कह रहे हो? जल्दी करो और मुझे खोल दो साहब। क्या वो चांद तलवार वो मेरे पास नहीं थी। मेरे साथ कुछ और लोग भी आए थे, लेकिन उन्हें तुरंत ही रिहा कर दिया गया। खैर यह बात समझ में आती है कि एक तुच्छ कुलीन के फिरौती वसूलन कठिन है। लेडी बोलती, इस बारे में सोचो तो ऐसा तरीका नहीं है जो चांद तलवार ऐसी पकड़ी जाएगी जंगल में डाकुओं के प्रति। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप ये सब मुझे सुनाने के लिए कह रहे हैं? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपके सुनने के लिए है। मर्चेंट बोलता है, ये तो राहत की बात है और गठरी दल के आने से पहले हम आगे बढ़े। बच्ची बोलती है, जब उन्होंने मुझसे बंद किया था तो मुझसे कहा था। दोनों बोलते हैं, क्या? यदि जेल का दरवाजा खुला तो पूरे गंड के अफताही मच जाएगा। सैनिक बोलता है, मूर्ख, सब ठीक वैसा ही चल रहा है जैसे मैंने योजना बनाई थी। मैं जानता था कि पैसा वाले लोग यहाँ इसको बचाने आएंगे। सैन बोलता है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन मैं। लेडी बोलती है, चलो इस बम का इस्तेमाल करते हैं और इसे उड़ा देते हैं। बच्ची बोलती है, वो चला गया। पहले भूखलन में अपने सारे तलवार खो दिए। अगर मेरे पास ये होता तो कोई रास्ता नहीं होता, मैं इस लोगों को द्वारा पकड़ा जाता। तुम बेकार टुकड़े, बिना हथियार के मैं क्या कर सकता हूँ। लेडी बोलती है, आप वही है जिन्होंने गड़बड़ी की है। मर्चेंट बोलता है, तो हम वास्तव में कैसे बचे? दोनों बोलते हैं, क्या बचे? दानवों डेमोन तलवार। क्या तुम सचमुच उर्जातक के तलवार के सिलोन हो? सैनी लोग बोलते हैं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, कृपया मुझे छोड़ दे। बच्ची बोलते, चूंकि मैं इस बोझ को ढो रहा हूँ इसलिए मैं ठीक से नहीं हो पा रहा हूँ। मैं उदाहरण पूर्वक छोटे मोटे चीज आपके लिए छोड़ दूंगा। लेडी बोलते, वो कम से कम हद तक उपयोगिक है। आगे बढ़ो और अपनी इच्छा अनुसार संभालो। आइए देखिए असली बोझ कौन है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सैनिक बोलता है, यह नहीं हो सकता डेमन तलवार। क्या यह हो सकता है हम ही जाल में फंस गए? बच्ची बोलती है, बिल्कुल। क्या आपने सोचा था कि किसी योजना के वजह हम अलार्म बजा देंगे? यदि आप जीना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना संघर्ष करें। वो बोलता है, ज्यादा संघर्ष मत करो। अगर आप सब हमारे लिए रास्ता खोज दो, कम से कम आपकी जान बच जाएगी। मैं छोड़ दो नहीं, मेरा मतलब है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है, चीजें इसी तरह चलेगी। कोई बोलता है, बकवास बंद करो। WUN सर। वो बोलता है, जल्दीबाजी में कोई काम न करे। फिर फाइटर के 8वें कमांडर, भयंकर टाइमर बिल्डर के नेता। जी बोलती है, लगता है गंजा सिर वाला कमीना वहाँ आया है। बोलती है, भयंकर बाग डिवीजन के फले राजा के अधिकारी, सिर वाले गिल के अत्याचारिक सेना। तो क्या यह वही दुष्करण है जिसके बारे में बात कर रहे थे? कला बोलता है, अर्धक की तलवार की डेमोन यहाँ क्यों है? मैं तुम्हें अपना मन बदलने का मौका दे रहा हूँ। वो बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? टकला बोलता है, मुझसे जुड़े। आखिर का आपका मकसद आगे बढ़ने का है ना? इसकी फिरौती में से आप ही अपना हिस्सा ले सकते हैं। परत गुट के साथ संबंधित बनाने का आपका क्या विचार है? लेडी बोलती है, एक सेकेंड रुकिए, आप ऐसे किसी बात पर संबंधित तोड़ने वाले नहीं है ना? वो बोलता है, नहीं, यह निर्णय आपको लेना नहीं है। आप किसी भी बेहतर जाने के लिए आपके पास वास्तव में कुछ नहीं है। दुनिया भरोसे लायक एकमात्र पैसा है। हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? डेमन तलवार, इसमें संबोधित करने का कोई लाभ नहीं है। मर्चेंट उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, आप मार्शल आज हमारे ऐसा ही होगा। सिर्फ इसलिए कि आपके पास ताकत है, आप सोचते हैं कि दूसरों की चीज आप ले सकते हैं। आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं? यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं अपने लोगों को ना खो दूं। फिर वो किसी को आते हुए देखते। फिलोन बोलती है, आपके लोगों और आपके मतलब का क्या मतलब है? पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था सोलिन वहां पर आ गई थी। चलिए आगे देखते हैं। बसंत की शाम की शुरुआत हवा और चांदनी रात में दिल को केवल दो बात महसूस हुई। एक मधुर कर देने वाली सुंदरता जिस
जिसको आपको भुला दिया। एक क्षण के लिए उस पे बात करें और एक जबरदस्त किसी को मारने का इरादा। इन सैनिक लोग उससे डर जाते हैं। एक व्यक्ति को छोड़कर सोलेन बोलते हैं, क्या आप ठीक है? आपको कहीं चोट नहीं लगी ना? नहीं सोलेन, मैं ठीक हूँ और मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, भगवान का शुक्र है। मैं लेट से आने के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। और सिलोन, आप कहाँ थे? मैं आस पास टहल रहा था और देख रहा था कोई गड़बड़ तो नहीं है, और मुझे रास्ते में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। बच्ची बोलती है, आखिरकार क्या हुआ है? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। अचानक तुम्हें अंदर हत्या करने की याद कैसे आ गई? और पता चला कि यह सामान दिखावा और नाटक है। बोलती है, बिल्कुल नहीं। वो और बोलती है, क्या वो दिखावा कर रही है? बच्ची बोलते हैं, खैर हम सुरक्षित हैं। हाँ। सोलेन आगे बढ़ती है, बोलती है, मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था, यदि आप हेलोन को फिर से खतरे में डालोगे तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। और मैं कसम खाता हूँ और हेलोन के अलावा यहाँ मौजूद सारे लोग मर जाएंगे। हॉलैंड बोलता है, सेलोन, लेकिन फिर भी डांग और नेता, हम लोग अभिनेता को सुरक्षित करने के मिशन पर हैं। हम चारों को छोड़कर यहाँ हर कोई मर जाएगा। वो बोलता है, उतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये एक छोटी सी बात है, आप सचमुच सीमा लोभ रहे हैं। फिर वो टकला उस पर अटैक करता है। ऐसी बात कर रही हो कि जगह तुम्हारी है ना? और आप वही महिला होगी जिसे चंद तलवार कहते हैं। निश्चित रूप से आपका चेहरा उतना ही नाजुक है जितनी अफवाहें कहती हैं, और आपको देखकर लगता है, और मैं अनुमान लगाता हूँ कि आप सारा दिन पहाड़ों पर घूमते रहते हैं। चूँकि यह दुश्मन है, इसलिए आपकी ऊर्जा को नियंत्रण करने का कोई मौका नहीं मिलता और आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। टकला बोलता है, चिंता मत करो, भले ही आप एक दो हाथ खो दो, एक वस्तु के रूप में आपका मूल्य अभी भी बराबर रहेगा। दूसरा आदमी बोलता है, तुम मूर्ख, चाहे आप अपने आप को कितना भी शक्तिशाली समझ लो, आप अभी भी नौसिखिया ही रहोगे। मास्टर यू सिंह की तुलना में वो आलसी सौंदर्य एक प्रसार मास्टर है। एक बढ़ता हुआ राक्षस एक पूर्ण विकसित राक्षस को कभी नहीं हरा सकता। हॉलैंड बोलता है, सिंह लोग, अरे यार, मैं बस खड़ा होकर देख सकता हूँ, मुझे मदद करनी होगी। ये खतरनाक है, क्या यहाँ मदद करना सचमुच सही रहेगा? यू सिंह बोलता है, तुम बदतमीज बदमाश, वे थका देने वाला है, वास्तव में एक राक्षस, ये खतरनाक है, मुझे ऊर्जा की जरूरत है। सिंह बोलता है, क्या आप मेरे साथ टॉय करने की कोशिश कर रहे हैं? शिवलिंग बोलती है, अब मेरे पास तलवार उठाने की ताकत नहीं है, मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तुम कमीने, तुम्हें इसका पछतावा होगा। भले ही वो जंगल के 8 अत्याचारी में से एक है, हर जंगल में राजा ने अपने शिष्य को आदेश दिया और हर चीज में अपने आप को हासिल करने की कोशिश की और वो अपने तरह लाने का ध्यान रखा। बच्ची बोलती है, वो खतरनाक है। यू सिंह ने शक्ति का मार्ग चुना है, शक्ति का एक सरल किंतु अत्याचारी सिद्धांत, एक जीवन भरा संधारण, एक विनाशकारी को केंद्रित करना। हॉलैंड बोलता है, शिलोंग, आगे देखो, ऊर्जा विनियम, सच ऊर्जा मार्ग, मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे आप ऊर्जा को एकत्रित करो या ना करो, आगे देखो। यहाँ तक कि 1000 पांडवों को भी पत्थर को 1000 कर दिया गया। सोलेन उस पर अटैक करती है, बोलती है, मृत्यु एक विकल्प नहीं है, हालांकि इस युग की स्वच्छ प्रतिभा बिना किसी प्रयास, और खैर मुझे लगता है कि मैं इसे तोड़ दूंगा। फिर वो अटैक करती है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा की तलवार, ताकि
चंद्र। हाविन बोलता है ये ज्यादा नहीं है। फिर वह जगह टूटने लगती है। ओलिन बोलता है लीडर। लीडर बोलती है डेमन तलवार की रक्षा तलवार। ओ सीलन रुको, मुझे भी अपने साथ ले लो और मुझे छोड़ दो। फिर वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। बॉस को देते हुए बोलती है लीडर आपने ऐसा कैसे किया। शिवलिंग ने इसे सुरक्षित रखने के लिए अलग से प्रयास किया। तलवार में उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन वो इस समय कहाँ है। वो डांग हैंग के साथ मलबे में फंसी होगी। शिवलिंग ने सचमुच ऊर्जा को तोड़ दिया। भरपाई के लिए हमें इनाम इकट्ठा करना होगा। खैर चूंकि यह काल्किन बराबर है, लेकिन मैं इसकी भी जिम्मेदारी लूंगा। और शिवलिंग ने मुझे विशेष रूप से यहाँ पर तक जाने के लिए कहा था, तो हमें इसके अलावा और किसी को नहीं छूना है। हाँ ये सचमुच यह बहुत बार अटकता है। डेमन तलवार भूत। मैं मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन यदि आप लुवेन शॉन के बराबर हैं तो मुझे यकीन है कि संग आपके लिए कोई मुकाबला नहीं था, है ना। वो सोचते हुए बोलता है ओ यह पूरी तरह सच नहीं है। यह मुकाबला यह सब अनुकूल के बारे में है तो क्यों। लीडर बोलती है आपने मुझे अधिक परेशान करने वाला प्रतिनिधि के पास क्यों नहीं सौंप दिया। यह आपके लिए अधिक लाभदायक होता है ना। वो बोलता है आपका मतलब क्या है। हमने एक वादा किया था। मैंने कहा था कि मैं जिम्मेदारी लूंगा और आपकी सुरक्षा करूंगा। वो जाते हुए बोलती है हाँ आप भरोसा करने के कारण ही यह गड़बड़ी हुई है और ये अच्छा ही था। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि व्यक्ति को जी भर भरोसा कर लेना चाहिए। अब करवा आगे बढ़ो। और हाँ, पारियों के लिए समय बर्बाद करना एक गंभीर पाप है। एक गंभीर पाप। डेमन तलवार भूत हॉले। देश के सख्त कानून के अनुसार आपकी मौत की सजा दी जा रही है। इसकी स्थिति को देखकर लगता है कि यहाँ काफी झगड़ा हुआ है और आपने अच्छा किया, आपके गिल्ड को ही गिफ्ट दिया जाएगा। क्या गलत है। मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए बाहर इंतजार करना बेहतर होगा और ऐसा क्यों। खैर मुझे नहीं पता कि सरकारी दस्तावेज को लेकर अफवाह महसूस होती है। ओल्ड मैन बोलता है आप काफी समझदार हैं और ऐसे लोगों के लिए मुझे कानून की आवश्यकता करनी होगी, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दो। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब हम आपको भी बाकी बदमाशों की तरह घेर लेंगे। सैनिक बोलता है लॉर्ड हेलोन प्लीज। आखिरकार उन्होंने कुछ ख्याल तो लगाया ही होगा। क्या आप पकड़े गए डेमन तलवार की रक्षा करने के बावजूद। लेडी बोलती है बहुत हो गया लॉर्ड जिनह्यून। दुर्भाग्यवश मैं अभी इस व्यक्ति की दवा पर हूँ, इसलिए यदि आप इसे अकुसाते रहते हैं तो इसकी कीमत आपको चुकानी होगी। लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। अगर ये दुश्मनी नहीं होती तो कोई और कानून के बारे में कर दिया जाएगा। मैजेस्टी के नजरिए से अपराधी को बिना रोके टीके छोड़ दिया जाएगा और उसके गौरव को ठेस पहुंची होगी। लेकिन महान मार्शल युद्ध के बाद मार्शल दुनिया इतनी प्रभावशाली हो गई है, उनके क्षेत्रों में शक्ति का प्रबंध किया जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे हम एक अराजक युद्ध में रह रहे हैं, इनमें यह सम्राट के अधीन को राष्ट्र में। यह देखते हुए कि हमने कितना खून बहवाया, यह उचित है ना। यहाँ तक कि सजा की बात आती है तो सैन्य दुनिया को अपराधी के लिए अलग किया जाता है, या कोई व्यक्ति चोरी ना कर ले और सरकारी सुविधा पर हमला ना कर ले और हस्तक्षेप ना कर ले। ओ ये ठीक है, लगभग मैं भूल गया था। अब हम उसको सामान देंगे तो बेहतर होगा और तुम हमारे नजरिए से दूर रहो। वो बोलता है रुको, अचानक क्यों ऐसा। क्योंकि इस वस्तु का प्रयोग तो एक ड्रैगन चरम मार्शल न्यूयन जब किसी ऊर्जा शरीर पर प्रकाशित करती है तो उसे क्यून के रूप में प्रकट किया जाता है। गीत में इसे मार्शल आर्ट
का शीर्षक कहा जाता था। आज के न्यू तकनीकी के युग में यहाँ के सच्चे गुरु के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। ये है धार्मिक प्रतीक्षा के उद्भाग सितारे, 4 ड्रैगन और 4 फिनिक्स। ओविंग बोलता है वो अवश्य ही अद्भुत होगा। बोलती हाँ लेकिन बिल्कुल, और उनमें से सबसे युवा फिनिक्स कोई और नहीं बल्कि जहरीला फिनिक्स जांग ह्यूंग है। लेडी बोलती है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वो इतने भी भाग्यशाली नहीं लगते हैं। वो बोलता है सही है। विशेष रूप आप दोनों किसी तुलना में जुड़ा हुआ सितारा प्रभात होते हैं। बच्ची बोलती है तुमने अभी क्या कहा बदमाश। वैसे भी इस बार हम जिससे मिलेंगे वो माउंट हुआ है, जिसे मार्शल ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। खैर अगर वो इसमें से एक है तो वो हमारे लिए कोई खास नहीं है। क्या आप इस मार्शल ड्रैगन के बारे में कुछ जानते हैं? पर किसे बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। और मार्शल ड्रैगन वो आदमी सामान्य नहीं है। सामान्य के बीच ये वस्तु असहज करने वाली है ना। क्या तुम दोनों सचमुच ऐसी बात कर रहे हो? सी बोलती है तुम यही मांग कर रहे हो कमीने। लेडी बोलती है खैर सूरज तो डूब ही रहा है तो चलिए इसे यही खत्म करते हैं। आदमी बोलता है क्या तुमने फोन किया था? 4 लोगों के लिए निजी कमरे, 2 व्यक्ति वाला कमरा उन लोगों के। खैर जोलिन गुस्सा होकर बोलती यदि आपके पास कुछ नहीं है तो बताइए। बोलता है हाँ। ओ इतने लंबे समय के बाद अच्छी धुलाई से बढ़कर कुछ नहीं। क्या है तुम कोई विद्रोह छोटी बदमाश हो क्या? काम से काम रखो। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप भी इधर उधर भटकना बंद करो और वही काम करो। खाना धोना खत्म? हाँ स्नान ताजा करने वाला थे ना। सुलिंग बोलती है मैंने आपकी मदद करने का वादा किया था। वो बोलता है सुलिंग आपके कपड़े? मेरे पुराने कपड़े धुल रहे हैं इसलिए मैंने इसे अभी के लिए उधार ले लिया है। फिर उसके करीब आ जाती है, बोलती क्या ये आपको पसंद नहीं आया? मेरे लिए निर्णय ले क्योंकि मैं पूरी तरह आपकी हूँ। वो बोलता है बेशक मैं। गाइस आप जानना चाहते हैं ना आगे क्या हुआ? तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं। हावेन बोलता है मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। सोलिन बोलती है मुझे बहुत खुशी हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ या कब, मैं हमेशा तुम्हें पसंद करूँगा। मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेडी कान के पास कुछ सुनती है और बोलती है क्या आप दोनों प्लीज शांत हो सकते हैं? वो क्या है ये अचानक क्या हो रहा है? जल्दी करो इसे पकड़ो अभी। हाउन मेरा फेंकने वाला खंजर कहाँ है? ये एक प्रॉब्लम है खिड़की के बाहर। असली प्रॉब्लम यही लगती है बैक्स्यून के जीवन का सबसे घातक भवंडर। शुक्र है ये रात के आकाश में फट गया, गिर रहा है। हावेन बोलता है समझ गया। फिर वो उसको रोकते रोकते गिर जाता है और बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ? सैनिक बोलते है तुम बदमाश हो। स्टी जी हाउन को नुकसान पहुँचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? डेमन तलवार ह्यूएन। डेमन तलवार रक्षक ने मिस्टर ह्यूएन के ऊपर हमला किया। अब सैन्य जंग के लिए सार्वजनिक खतरा और सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम काफी हो चुकी है, फिर भी शोर बहुत है। क्या यह नया कोई भर्ती होने का प्रयास हो सकता है? बोलता है आओ तुम मुझ पर विश्वास करना होगा, ये बस एक दुर्घटना थी, मैं कसम खाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि जिंग हाउ उस समय वहाँ होंगे। चुप रहो मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह के बेकार बहाने चलेंगे? कारण जिंग ह्यूंग अभी भी बेहोश है। हाउ बोलता है मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ लेकिन और बहुत हो गया, अंदर आ जाओ। तुम दोनों मत सोचना कि तुम सिर्फ इसलिए लड़के बच निकलोगे क्योंकि तुम दोनों मार्शल आर्ट्स हो। विंग बोलता है हम दोनों साथ। यंग मैन बोलता है अरे तुम ठीक हो और ऐसा लगता है कि आप स्वयं कठिन समय से गुजरे हैं। यदि आप चाहो तो अपनी कहानी सुना सकते हो क्योंकि मैं समझता हूँ। वो बोलता है ये आदमी कौन है? ऐसा लगता है कि वो चमक रहा है। नहीं रुको, वो वास्तव में
में चमक रहा है। यंगमैन बोलता, अरे देर से परिचय देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं गाउन ह्यू माउंट हूँ, का शिष्य हूँ। हुइंग बोलता है, माउंट ह्यूंग सायुंग नहीं। यंगमैन बोलता, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है आप अनपरिचित हैं। क्या ये हो सकता है? क्या आप डेमन तलवार के राक्षस हैं? थोड़ा देर और रुको ह्यूवेन, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेरी बोलती है, शांत हो जाओ प्लीज। मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन सरकारी दस्तावेज में घुसना ये पागलपन है। चाहे वो आप ही क्यों ना हो, राष्ट्र को अपना शत्रु बनाना। मैं भी यही सोच रहा था। और हायुंग के बारे में क्या? आप भी उसे भगाने पर मजबूर करने की योजना बना रहे हैं। शोलिन बोलती है, आपने कभी सोचा है कि उसने बिना लड़े ही आत्मा सिर कर दिया? पर वो करीब था। क्या अभी के लिए आप शांत हो जाएं। गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करूंगा, पर ह्यूंग को चोट भी लग गई तो मैं सबको मिटा दूंगा। लेडी बोलती, हाँ मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप यहीं रहो और अच्छा व्यवहार करो, ठीक है? वो बोलती, हम दोनों, तुम छोटे बदमाश, छोटी सी चीज को तुम बड़े क्यों बना देते हो? मैं उसे चुपके से बाहर निकाल दूंगा, बस इतना ही बात है। इस बार स्वामी में चमकने की बारी मेरी है। यंगमैन बोलता है, तो आप बहुत कुछ से गुजर चुके हैं। हाविंग बोलता है, तो आप मुझ पे विश्वास करते हैं ना? यंगमैन बोलता है, हाँ मैं क्यों नहीं करूँगा। ये बस मैं पहली कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया। लोगों ने मुझे विश्वासघात समझा। यंगमैन बोलता है, तुम चिंता मत करो। कोई व्यक्ति केवल अफवाहों के आधार पर किसी व्यक्ति की मूल्यांकन कैसे कर सकता है? इसके अलावा भले हम अलग अलग रास्ते पे चल जाएं, मार्शल आर्ट से हम एक हैं भाई। बोलता है, इसलिए आपको माउंट हुआ का चमकदार नाम दिया गया है ना? बोलता है, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। मुझे लगता है कि यह थोड़ा चापलूसी वाला है। वैसे तुम बताओ भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस दिन मैं इस गांव में पहुँचा। बाजार में मैंने एक घोड़ा देखा जो तेजी से दौड़ रहा था। यह जाहिर था कि यह बुजुर्ग का गांव था और इसे कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता था। ओ, मुझे मत बताओ कि तुमने घोड़े को काबू कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि घोड़ा थोड़ा पागल हो गया था। मेरे सिर के रोशनी से वो डर गया था। भीड़ता से वैसे वो घोड़ा मेरे सिर को क्यों समझता है? यह बात वास्तव में सही है। खैर, जब वो मेरे रास्ते में आया तो मैंने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया, तो मैं इस तरह यहाँ फंस गया। बिल्कुल अनुचित है ना भाई? यह सही है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ी शिकायत बुजुर्गों ने की थी। खैर, आज के बाद मेरी सजा पूरी हो जाएगी। इससे पहले कि मैं गार्ड मास्टर के लिए कोई काम निपटाऊं, आपका नाम साफ करने में मदद करूंगा। एक काम, कल मुझे सड़क के नीचे वाले में काम करना है। बोलता है, रुको, क्या आप कह रहे हैं कि आप यहाँ है? टॉक्स, डेमन की राक्षसी तलवार। डार्विन, तुम्हें बाहर निकालने आया हूँ। चोइंग बोलता है, डार्विन, ओ मेरा मतलब है कि मुझे बचाने के लिए आने के लिए आपका धन्यवाद। जी बोलती है, बेशक आरंभ का मूल्य 10 मिलियन युएन के बराबर है। इसे शांति रखो, क्या तुम ऐसा करोगे? बच्ची बोलती है, चिंता मत करो, यहाँ तक आते आते मैंने सबको खत्म कर दिया। बोलता है, चुपके से आप डार्विन? जी बोलती है, क्या आप माउंट हुआन के चमकदार सिर नहीं है? वो बोलता है, तुम छोटे बच्चे, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या आप भी जेल में बंद है? तो मैं मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वो बोलता है, आप क्या मरना चाहते हैं? बताओ कि तुम इस आदमी को बचाने के लिए क्यों कोशिश कर रही हो? चलो, बस इतना ही कहना है कि मैं उसका रक्षक हूँ। उसे लड़की आजाद कर देती है हथकड़ी से। मैं सचमुच ठीक हूँ? जी ह्यूंग इसे जाने नहीं देगा। यदि आपके पास मौका है तो आपको जब भी संभव हो यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मैं समझूंगा कि हर चीज के
लिए धन्यवाद। यंग मैन बोलता है चलो फिर मिलते हैं भाई। बच्ची बोलती है चलो इससे पहले कि चंद तलवार आपकी तलाश में यहाँ पर आ जाए। यंग मैन बोलता है चंद्र तलवार, रुको, चंद्र तलवार यहाँ है क्या? तुम्हें पता नहीं था वो उसकी मंगेतर है। हमेशा ये दूसरे से चिपकती रहती है। उफ, यह घिनौना है। ध्यान से देखो कि तुम यहाँ कैसे कहते हो। ओह, क्या ऐसा है? फिर वो अपने पंच को उठाता है, फिर दीवार में मारता है। बच्ची बोलती है क्या ये अपना दिमाग खो चुका है? किंग बोलता है तुम्हें क्या हो गया है? फिर बोलता है क्षमा करे, मैं अपने भावनाओं में बह गया था। सुनो, मेरे मन में अभी भी डेमन तलवार की चेहरा ह्यूएन के प्रति कोई व्यक्ति भावना नहीं थी। तलवार को लेता है और बोलता है अगर आप लूसेंग के मंगेतर हो तो सब कुछ बदल जाता है। माउंट हुआ प्रशांत का भाविक मास्टर ड्यूएंग है। ये आवाज, यह बाहर नहीं जाऊं, मेरे पास इसको स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपना सब कुछ दे दिया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैंने आपकी रक्षा की। फ्री, क्या मैं जीत गया? रुको, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मेरी आवाज नहीं निकलेगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं हार मान गया। हाँ, आप पूर्ण की ओर देख रहे हैं, ठीक है, आपका नाम होंग होगा। रुको प्लीज, उस बच्चे को मत रोकिए। दिन इस धरती पर सूरज उतर गया है और चंद तलवार एक खामोश और हताश चीज के साथ सूरज और चंद्रमा तलवार। मेरी बोलती है शांत हो जाओ, क्या तुम सचमुच सरकारी दस्तावेज में घुसने की कोशिश कर रही हो? मैं आ रही हूँ हायुंग। फिर धमाका होता है। हायुंग और उस बच्ची भागने लगते हैं वहाँ से। किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने का दर्द उस कमीने को भी ऐसा ही महसूस कराऊंगा। हायुंग बोलता है वो अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? जी बोलती है ये बात नहीं सुना तुमने, चांद और तलवार के कारण ये हुआ है। वो हालांकि वो बहुत दयालु है। जी बोलती है आपके नजरों में होगा ना, हम उसे निपटे और बात खत्म कर ले। आखिरकार हम ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो ये ऐसा है, मुझे लगता है कि ये आपके लिए आसान नहीं होगा। आप फिर से कुछ अजीब बात गलत समझ रहे हैं। बच्ची बोलती आगे बढ़ो, मैं इसे संभाल लूंगा। बोलता है अचानक क्यों? चलना और बाई और मुड़ना और तुम्हें सारी वस्तु मिल जाएगी। बोलता है मुझे नहीं पता कि यह क्या हो रहा है, लेकिन धन्यवाद। मैन बोलता है हटो बच्चे, एक ड्रैगन और फिनिक्स के बीच एक मुकाबला, चलो देखते हैं यह कैसा होगा। चमकदार सिर। अमीन बोलता है यह कहाँ है? यहाँ है। वो मुझे मिल गया। मुझे खुशी हुई कि यह सुरक्षित है। अगर मैं इसे खो देता तो मैं मुश्किल में पड़ जाता। ठीक है, अब मुझे व्यापारी नेता का आइटम प्राप्त करना है। आज सुबह मैंने जो हीरोइन बुजुर्ग को देखा था, तुम यहाँ क्यों हो? मैन बोलता है तुम बकवास डेमन तलवार। फिर उस पर कोई अटैक करता है, तुम छोटे चूहे कमीने। बच्ची बोलती है तुम्हें क्या लगता है चमकदार गंदा सिर? लो डांग कबीले का जहर, सच्चा जहर। पेड़ों के फूल से तलवारों के 24 मुद्राएं, रास्ते से हट जाओ। जहर फिनिक्स, मुझे तुम्हें जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सूर्य और चंद्रमा तलवार का मंगेतर। मोन तलवार 14 हाउंड। हाँ, आओ और मुझसे सीधे लड़ो। हाउंड बोलता है आखिर ऐसा क्यों आप पूछ रहे हो? क्योंकि आप सूर्य और चंद्रमा की तलवार हो। जी बोलती है क्या तुम्हें कभी भी समझ में नहीं आया? क्या मुझे क्या समझ नहीं आ रहा? निश्चित रूप से डेमन तलवार दानव है। यह लापरवाही, अहंकारी और स्वार्थी है। ओ, आप ये हैं, लेकिन फिर भी वो कम से कम एक सामान्य व्यक्ति है। और क्या आपने जेल में उसको मित्र नहीं कहा था? कि वो आपसे लड़ने से बच रहा है। आप एक मुनीम क्षेत्र के सैनिक हैं और आपको शर्म आना चाहिए। यंग मैन बोलता है क्या वो वही था? मैन बोलता है नहीं, मेरा मतलब है क्या? आधे घंटे के चीटिंग करने के बाद की मित्र कहना थोड़ा अजीब है। अपने शत्रु के प्रति अपना क्रोध किसी और दूसरे पर निकालना। मैंने माउंट हुआ का नाम कलंकित किया है। क्यों हुआ? मुझे खेद है, मैं माफी मांगता हूँ। फिर उसकी एंट्री होती है, सिलियन के गले मिलती है, बोलते हुआ वो बोलता है सूर्य और चंद्रमा की तलवार।
बोलती है वो गंजा आदमी कौन है? सीनियर ब्रदर, आधी रात को यह हंगामा क्यों हो गया है? दूसरा बोलता है ऐसा लगता है कि सरकारी कार्यालय में कुछ हो गया है। लेडी बोलती है उफ, आखिरकार सरकारी दस्तावेज में अब क्या हुआ? एक साधारण सा काम भी ठीक से नहीं कर पाते। रुको तुम और चंदा तलवार, यदि आप सरकारी कार्यालय को नष्ट करते हैं, पहली लेडी बुलाएंगे और जो पिछली बार देखा उसकी दूसरी लेडी, उसका नाम क्या हो रहा है? सैनिक बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, हम इन दुनिया में नहीं, मुझे लगता है कि कुछ प्रकार की गलत फहमी है। यंग मैन बोलता है गलत फहमी, इसे आप गलत फहमी कहते हैं? इस कमीने ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। सोलिन बोलती है आप किस बारे में बात कर रहे हैं और आप है कौन? यंग मैन बोलता है तुम क्या कह रहे हो? अविन बोलता है एक पल इंतजार करो, यदि सोलेन ने सचमुच आपके साथ किसी भी तरह से गलत किया है तो मैं इसकी जिम्मेदारी ले लूंगा। वो बोलता है क्या? अविन मैं तो जाऊंगा और नीम से क्षमा मांगूंगा। मैंने तलवार उठाई क्योंकि मुझे ऐसा जीवन जीने से नफरत थी जहाँ मुझसे चीजें छीन ली जाती थी। मैं जिस जीवन से घृणा करता था। इसके अलावा हम दोनों ने अपना भविष्य एक साथ बिताने का वादा किया था और खुशियाँ जिम्मेदारी हम सब साझा करते हैं। मेरा मानना है कि यह एक गलत फहमी है, लेकिन कभी कभी भले ही हमारा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हमें जिम्मेदारी लेना होगा। तो अगर सुनिन ने आपसे कुछ लिया है तो फिर आप मुझसे वापस ले लो। सुनिन बोलती है तो आप इस बारे में गंभीर है ना? एक क्षण रुको, हम माउंट हुआ के प्रदाय नेता के शिष्य हैं। शांत, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। उरीन की परिवीरता मान्यता के अनुसार एमन तलवार युहांग को ह्यूएन सूर्य और चंद्रमा की तलवार की ओर से नहीं, मैं तुम्हारा सिर साफ कर दूंगा। हम बोलती रुको, तुम्हारा सिर तो पहले ही खत्म हो गया है। छोटी लेडी बोलती है बात वाली लेडी आती है, बोलती है यह सही है क्या? तुम मजाक कर रहे हो, बहुत मूर्ख हो। मैंने सुना है कि इसे किसी काम से बाहर भेजा गया था, उसे अचानक जेल में डाल दिया गया, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सका यहाँ पहुँचा। और फिर भी अंत में एक छोटी सी ताजगी ने और अधिक परेशान पैदा कर दी। मैं चिंगांग हूँ, माउंट हुआ का एक बुजुर्ग। मैं अपने शिष्य के व्यवहार के लिए क्षमा चाहती हूँ। ओ माय टैंग हाय, यह सब मुझे तुम्हें जहर फिनिश कहना चाहिए। बोलती हाय चीन क्रीमिस पल तलवार, देर हो गई लेकिन शिखर तक पहुंचने के लिए बधाई हो। तो क्या ये सूर्य और चंद्रमा की तलवार हो सकती है? लेडी बोलती है सौंदर्य से कोई संबंध नहीं है, तो प्लीज एक तरफ हट जाइए। तो यूं बोलती है मेरा आपको धमकाने का कोई इरादा नहीं है, तो ये अफवाहें सच ही होगी। ओ अफवाहें? कौन सी अफवाहें? आपके महिला प्रेमी होने के बारे में। हमारे शिष्य की गलती के कारण क्षमा के रूप में मैं आपको स्वीकार करता हूँ। क्यों बोलता है क्या आप ये अचानक क्या कह रहे हैं? हाँ, मुझसे चिपक जाती है और बोलती है आप क्या सोच रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी भी युवाओं से पीछे हूँ। जी बोलती है कुछ तो शर्म करो बुढ़ी दायन, पिछले बार भी तुम मेरे भाई पर डोरे डाल रही थी। क्या आपको बूढ़े बोलने की शर्मिंदगी हो रही है? क्यों बोलती है आप किसे बुढ़ी डायन कह रहे हैं? और मैं तो कभी भी बुढ़ी नहीं बनना चाहती थी। उस बूढ़े संप्रदाय के नेता के द्वारा धोखा दिया गया। उसने वादा किया था कि उससे मेरी शादी होगी, लेकिन उसे कोई असर नहीं पड़ा। केवल मैंने अपने जीवन के प्रमुख वर्षों के दौरान खुद के समय दानों के साथ घूमा, लेकिन उन्होंने मुझे बेवकूफ समझकर मुझे छोड़ दिया। दानों पथ युद्ध, आपकी उम्र कितनी है? वो बोलती है 25। 2 बार इसे बंद करो। देखो भाई इसका 25 हो रहा तभी जवान है। हम बोलता है आपके पास 3 है इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टुआ के स्थान है। सोलेन बैंक सुलून के लिए युवाओं के अलावा कुछ भी मांगना नहीं
रखता है। दूसरे शब्द में हाउंड उसके लिए इस दुनिया के किसी भी चीज से महत्वपूर्ण है। ह्यूआन के साथ समय बिताने का वादा किया था, वह छीन लिया गया। नहीं बल्कि उसकी गलती के कारण ह्यूआन खतरे में थी। अब मैं खुले तौर पर ह्यूआन को निशाना बना रहा हूँ। उसका धैर्य बहुत पहले ही जवाब दे चुका है, अपने चरम बिंदु तक पहुँच गया है। लेकिन अभी भी इंसुलिन अटैक कर देती है। बोलता है और बिल्कुल अफवाह की तरह नहीं ऐसा नहीं। आप ऐसा अचानक व्यवहार क्यों कर रहे हैं? लेकिन अभी भी मुझे बख्श दो प्रिय, ऐसा लगता है मैंने आपको बहुत चौंका दिया। जरा सोचिए यह आदमी कौन है? मैं इसे छोड़ दूंगा, इसलिए कृपया बस मुझे जान बख्श दो। वो क्या है? बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हाउंड ने मुझे आदेश दिया था, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। कारी कलाई पर कब्जा करने वाला मुरीम बदमाश, अच्छी तरह सुनो, घिरे हुए हैं, हथियार गिरा दो और कानून के अंदर आ जाओ। सब कुछ सुरक्षित कर लिए महामहिम। हाउंड बोलता है ऐसा लगता है कि वो सभी अभी सरकारी कार्यालय में हैं। हालांकि कार्यालय पूरी तरह खत्म होने वाला है और हाविंग अभी तक वापस नहीं आया, यह चिंताजनक है। बोलता है सबसे बड़ी बात यह है कि हम डेमन तलवार से नहीं निपट सके। आज सम्राट के एक कठिन सेवक मुरीम बदमाश से डरते हैं। हाँ, मुझे पहले एक रिपोर्ट मिल चुकी है। हुआ के एक बुजुर्ग ने हस्तक्षेप किया है। उन तलवार को पीट कर बांध दिया गया है। इसके अलावा हायुंग को कुछ हो गया है, तो हम इसका उपयोग माउंट हुआ तो दबाव डालने के लिए कर सकते हैं। अगर मैं उस वस्तु पर हाथ रख सका तो मैं। लेकिन एक अफवाह है कि डेमन तलवार दानों महिलाओं को लुभाने के लिए दुष्ट जादू करता है। अरे मूर्ख, क्या तुम ऐसे बकवास पर विश्वास करते हो? यही अफवाह का कुछ हिस्सा सच हो, लेकिन माउंट हुआ एक बुजुर्ग है, एक ऐसा बच्चा जो 30 LIP भी नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है? वहाँ ब्लास्ट होता है। ये क्या है? चंद्रमा और डेमन तलवार। बोलती है क्या आप ठीक है हालोन? बोलती है मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, मुझे लगा कि मैं कुचल कर मर जाऊंगा। तुम दोनों इस इमारत में तलवार क्यों घुमा रहे थे? तो पहले से ही टूटी हुई है। हाँ बोलती ओ मुझे क्षमा करें। उफ, इस आदमी को बचाने में मेरे पूरे शरीर पर धूल चल गई है। और बड़े आप क्या हैं? और वो क्या था? मैं अपनी बात सुन नहीं पाया। मैं बोलता है पूर्ण बहाना भी क्या? आप सच में माउंट हुआ है? आप अराजकता तलवार डेमन को नष्ट करने आए हैं ना? असभ्य, वो आदमी आज के बाद मेरा पति बन जाएगा। मैं बोलता है महिलाओं को लुभाने करने वाला दुष्ट। बोलती है अरे आपको इतना ही कहना था और आपकी हमने सारी बात सुन ली है। इस आदमी ने जानबूझकर बाउडल को जेल में डालने की हिम्मत की। वो वस्तुएं ठीक से नहीं मिली है। आपने एक उल्लू को वस्तु चुराने के लिए प्रेरित किया तो असफल हो गया। इस व्यक्ति ने बक्सा लिया था, उसे पकड़ा लिया गया है। आपने उसे मेरे पास रखा और योजना बनाई चुराने की, है ना? मैन बोलता हायुं तुम मूर्ख हो, तुम भेड़ियों क्या मुझसे सवाल करने की हिम्मत को नष्ट किया और हायुं को झूठ बोलने पर मजबूर किया। लेकिन अब आप मुझ पर आरोप लगाते हैं। डेमन तलवार में तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। बोलता है नहीं, हमेशा मैं ही क्यों? ये डेमन तलवार डाउनो वो एक व्यक्ति है जिस रूढ़िवादी साम्राज्य का हिस्सा है। इसे मुझे छोड़ दो और मैं अन्य व्यक्ति को कुछ नहीं करूँगा। बस उस आदमी को सौंप देना, सब कुछ ठीक हो जाए। एक सोलिंग रुको। ये बुढ़ा आदमी, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो चुप रहो। क्या यह आपका अंतिम स्वभाव दिखाता है? ठीक है चलो शांत हो जाओ। ओह, माउंट हुआ का बुजुर्ग है। आप एक तांगवाइन प्रसिद्ध
के बुजुर्ग हैं, आप कुछ माने जाते हैं। तुम एक बदमाश को भी नहीं संभाल सके। सोचिए कि आपने सरकारी कार्यालय को नष्ट कर दिया, जो एक राष्ट्र का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मुरीम सब एक जैसे नहीं होते हैं और मैं इसकी सूचना इंपीरियल कोर्ट में दे दूंगा। उसका मुंह बंद कर लेती है, बोलती है आगे बढ़ो और उसका प्रयास करो। मुझे बस प्रस्तुत करने के लिए एक रिपोर्ट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। केवल आपने माउंट हुआ के संपत्ति को चुराया, यहाँ तक कि शिष्य पर भी झूठा आरोप लगाया और उसे जेल में भेज दिया। और आप राजा बनना चाहते हैं और आपने एक बात को दबा दिया कि इसे चोर ने मारा था। मरने पर युद्ध की घोषणा की। आप परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हैं। ओल्ड मैन हुआ बोलता है मुझे माफ कर दो। जी बोलती है इसके लिए मुझे क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी। चन बोलता है डायमंड का एक टुकड़ा। वो बूढ़ा मुझे भेजने के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखे 3 साल हो गया जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। बच्ची बोलती है तो क्या होगा? वो बोलते हाँ हो सकता है। सामान को सुरक्षित कर दिया गया और मेहनत के लिए धन्यवाद। वो डेमन तलवार का विश्वास नहीं कर सकता कि हम इस तरह अलग हो रहे हैं और हम दोबारा कब मिलेंगे। मैन बोलता है कृपया कुछ गरिमा रखे बड़े। क्या आपको बेटे के बराबर उम्र के किसी व्यक्ति के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता? वो बोलती है तुम्हारे कारण मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। ये होलेन और सुंदर और चंद्रमा है और मैं आपसे 4 बालों को लेकर जो नाराजगी रखता हूँ अभी भी उसे नहीं भूला हूँ। दूसरा कोई बोलता है जाने दो, लेकिन मन मुटाव को दूर करने के लिए सही समय और सही स्थान की आवश्यकता है। फिनिश मार्शल द्वारा। चलो फिर वहीं मिलते हैं। मर्चेंट बोलता है वो क्या है? सोलन बोलती है तुम किसके सामने हो? मैन बोलता है छोड़ो छोड़ो कमीने, मुझे जाने दो। तो ठीक है अगली बार मिलते हैं, मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो बोलता है चुप रहो। लेडी बोलती है यात्रा समाप्त हुआ। जी बोलती है हाँ ये कठिन रास्ता था और इसमें अधिक गलती आपकी थी। उफ मैं थक गया हूँ। तो एक गाड़ी खोजे और उसमें थोड़ा आराम करें। क्या आप थक गए होंगे? चलो ठीक है आराम करते हैं। आदमी बोलता है स्वागत। 4 सीट वाला गाड़ी योकचोन की तरह जा रहा है। मर्चेंट इसे 2 सीटों वाला गाड़ियाँ बनाया है। मर्चेंट बोलता है यदि आपके पास ये नहीं है तो आप बनाइए। बच्ची बोलती है अरे यार बस करोगे तुम लोग? किराए की गाड़ी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सीन कट होता है और बताया जाता है जिस दिन वो गाड़ी में चढ़े डेमन तलवार पर हमला होने लगा। 1000 पाउंड का हथौड़ा ले आया। अभी पीछे से सूर्य चांद और तलवार का हमला हुआ और जोरदार जवाब दिया और इस तरह खून पसीने से हमला शुरू हो गया। यह हमला 3 दिन और 3 रातों तक चला। और क्या वो दोनों सोते भी हैं? उनके टकराने से आकाश और पृथ्वी डगमगाने लगी। इससे कोचवान भयभीत था, वो अपनी सीट से हट भी नहीं सकता था। ओल्ड मैन बोलता है रुको, क्या डेमन तलवार अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है? जी बोलती है हाँ ओल्ड मैन। क्या गुरु कभी भी अपनी तलवार को लापरवाही से नहीं चलाएगा। सूर्य और चंद्रमा की तलवार स्टेज से एक और निर्धारित करता है। डेमन तलवार अपनी कभी भी तलवार को खत्म नहीं करेगा। मर्चेंट बोलता है व्यापारी नेता ऐसा कुछ नहीं करेगा है ना। लेडी बोलती है ईमानदारी से मैं इसमें पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा मतलब है मुझे पहले से ही इस तरह की स्थितियों के बारे में थोड़ा पता है। ऐसा नहीं है कि इसमें मुझे कोई समस्या है, लेकिन मैं कुछ और निश्चित रूप से संबंधित और परेशान हूँ। मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन सिर्फ मामले में। बोलती है ठीक है। वो बोलते हैं क्या आप जानते हैं कि वो कितने शक्तिशाली हैं? डेमन तलवार सूर्य चंद्रमा के नाम का। जोर से हम चिल्लाएंगे स्वर्ग और धरती दोनों हिलने लगेगी। हाँ सोलन में समझ गया। और जवाब में सूर्य और चंद्रमा की तलवार। तो क्या बकवास है? लेडी बोलती है ठीक है चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बस बातों के लिए पैसों की जरूरत होगी। प्रत्येक आखड़े में 3000 नायक तक आते
होता है कुल मिलाकर 6,000 नयक। हालांकि भुगतान में 3 गाड़ियां नष्ट हो गई और हम मुश्किल से भुगतान को वसूल कर पाए हैं और भारी जुर्माना शुल्क और अतिरिक्त लगाकर कुछ और जिक्र हुआ है और इसके प्रत्येक हमने कुछ कर्मचारियों का घायल कर दिया था और ये क्षण भयंकर था। बोलते हैं कि ये मैं कहना चाहता था, लेकिन अगर मैं निश्चित रूप से कहूँ तो वो कमीने की गलती थी और तुमने मेरे को बचाने का कर्तव्य पूरा किया। जिसके अलावा बाउंड्री मोड़ के साथ जिन्हों से हमें जो पैसे मिले थे वो भी चुप रह गए। मेरा मतलब है घंटे के लिए कुछ भरपाई के लिए रुपये। चिन बोलता है उसके लिए धन्यवाद। लेडी बोलती है ओह चलो भी बकवास बंद करो, आप ये समझ लो कि आपने मुझे बचाया इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। वो बोलता है हाँ मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगा। हाँ मुझे पता है कि आप ऐसा करोगे। 10,000 नगद के साथ हमारा अंत हुआ यहीं पर। सैनिक आता है बोलता है चलो ठीक है बढ़िया है, मैं बाद में अपना बदला ले लूंगा। कोई बोलता है चुप रहो, बस मेरे कमरे से बाहर निकलो। पोर्ट 1 पश्चिम की ओर एक घर है, वहाँ से जाने के लिए अच्छा होगा, लेकिन शहर होने के लिए वो बहुत छोटा है। लेकिन वो व्यापारी और यात्रा के लिए अच्छा जगह होगा, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या अधिक है और कमरा भी बहुत है। तो वो घर का मालिक है। मालिक बोलता है ओ क्या आप आ गए। वो व्यक्ति है कमरा किराए पर लेना चाहता है। वो बोलता है वास्तव में ये हॉलैंड है। मालिक झुक जाता है और बोलता है प्लीज मेरा घर छोड़ दो। फिर भी किसी तरह हमें किराए पर घर नहीं मिल सका। बोलता है ऐसा बहुत बार हो चुका है, जब से वो मेरा घर जल गया ऐसा लगता है कि कोई और उपाय नहीं है। अभी व्यक्ति किराए पर घर नहीं देना चाहता। मैंने सुना है कि मुस्लिम लोग उसमें शामिल थे। सोलन मुझे खेद है कि मेरी वजह से ये आपको सहना पड़ रहा है। पहले हम किस तरह गांव में होकर चलते थे हाथों में हाथ डालकर। अब तक मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ और तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, यह मेरे लिए काफी है। बच्ची बोलती है हाँ यह सही है, एक साथ छिप कर एक दिन रह सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। वैसे भी ये ऐसा रिश्ता नहीं है जो एक साथ रह सके। वो आदमी बोलता है ये बदमाश बहुत कुछ कह रहा है, काम करने के लिए मिलता है। खैर फिर भी बोलता है क्या सिंहलो तुम्हें नए घर में कुछ चाहिए? ये वो स्थान है जो हम दोनों रहेंगे। वो बोलती हाँ मुझे ज्यादातर कोई चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत सारे कमरे वाला एक बड़ा घर चाहिए। बोलता है ओ ठीक है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो लोन बड़े घर में रहती है क्योंकि वो अमीर घर की बेटी है। तो क्या ये बात सही है ना? एलन बोलती है क्योंकि हमारा परिवार अब बढ़ने वाला है। मर्चेंट थोड़ा शर्माने लगता है। आदमी बोलता है क्या आपको लगता है कि एक घर का तलाश करना एक मजाक है? हमारे पास जमा के लिए केवल 10,000 यान है। आखिर में हम ऐसे एक हवेली कैसे खरीद सकते हैं? और रुको थोड़ा रुको, वो सच में काम कर रहा है। चेन उस घर को देखता है और बोलता है वाओ यह अब तक का सबसे अच्छा घर है। वो बोलता है सर मुझे पता है जमा राशि केवल 10,000 यान है और मासिक किराया वेतन कम, ये सही है अभी के लिए। और वो आदमी बोलता है और आप दोनों के साथ पूरी तरह ईमानदार होना। रापिस सबसे पहला परिवार जो यहाँ आया है और फिर अगला किराएदार और उसके बाद वाला। लगातार 4 बार इस सदस्य के नए रिश्तेदार और किराए की धोखाधड़ी का शिकार हुआ। हाँ ये समझ संयोग है। और देखो मकान मालिक अभी अभी आया है, क्यों ना हम उससे बात करें? ठीक है घर कितना भी अच्छा हो और असली लड़ाई शुरू होती है, चलो ध्यान रखना। वो लेडी बोलती है हेलो क्या आप घर देखना चाहते हैं? मर्चेंट बोलता है रुकिए क्या आप पिछले धोखाधड़ी मामले वाले घोटालेबाज नहीं है? और बैकग्राउंड में गाइस थोड़ी आवाज आ रही होगी तो आप आज एडजस्ट कर लीजिए, कल पूजा खत्म हो जाएगी तो अच्छा से आएगी आवाज। सायोनारा गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं।